नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल मैक्सिमा के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। हम मोशन इन 1D पढ़ रहे थे और मोशन इन 1D में हमने एक्सेलरेशन डिस्कस कर लिया था। एक्सेलरेशन में हमने जनरल रूल्स, जनरल फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए थे एंड मैंने आपको कहा था कि फॉर द नेक्स्ट लेक्चर we'll study concepts based on uniform acceleration. Now uniform acceleration में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इक्वेशंस लगाते हैं v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square और v square equal to u square plus 2as. ये तीनों इक्वेशंस तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ये इक्वेशंस वैलिड भी नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम इन तीनों इक्वेशंस का प्रूफ एक बार देख लेते हैं। नाउ डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दैट मींस वी आर डिराइविंग v इक्वल टू u प्लस at। एक बार डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। वी नो दैट लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था किस तरह से शुरू करना है आपको। इफ यू वांट टू डिराइव रिलेशन बिटवीन v एंड t, यू विल राइट a इक्वल टू dv by dt। नेक्स्ट स्टेप a dt इक्वल टू dv एंड वंस इक्वल टू के दोनों साइड डिफरेंशियल एलिमेंट्स आ जाएंगे, देन यू विल इंटीग्रेट इट बोथ साइड्स। दोनों साइड इंटीग्रेट अगर आप करेंगे, इनिशियल देखिए जो t के साथ होता है ना, लिमिट उसकी लगती है, तो यहां इस इंटीग्रेशन में v की और इस इंटीग्रेशन में t की लिमिट लगेगी। जब t बराबर 0 होता है, दैट मींस इनिशियली वेलोसिटी हम u मानते हैं और जब t इक्वल टू t वेलोसिटी v मानी जाती है। नाउ एज एक्सेलरेशन इज गिवन कांस्टेंट, हेंस वी कैन टेक इट आउट ऑफ इंटीग्रेशन। सो वी विल राइट a इंटीग्रल dt इक्वल टू इंटीग्रल dv, u से लेकर v तक और टाइम की लिमिट 0 से लेकर t तक। सो वी विल राइट a इंटू t माइनस 0 इक्वल टू v माइनस u। सो वी विल गेट v इक्वल टू u प्लस at। दिस इज द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जो हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस में यूज करेंगे। यही सेम सॉल्यूशन यहां पर भी लिखा हुआ है, यू कैन पॉज इट और वॉच इट अगेन, और यहां से भी आप देख सकते हैं। नाउ सेकंड वन, रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। पोजीशन और टाइम का मतलब वी नीड s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम v इक्वल टू dx by dt एंड फ्रॉम v इक्वल टू dx by dt पुट v इक्वल टू u प्लस at। सर इसको आप अभी v इक्वल टू u प्लस at क्यों पुट कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं बेटा, अगर आप इसको पुट नहीं करेंगे देखिए और आप आगे बढ़ जाएंगे अभी। सो यू विल राइट dx इक्वल टू v dt। अगेन दोनों साइड डिफरेंशियल एलिमेंट है, इंटीग्रेट करेंगे 0 से t और dx है। अगर आप x को डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं तो 0 से s लिख सकते हैं, अगर आप x को पोजीशन मान रहे हैं तो x1 से x2 लिख सकते हैं। नाउ एज v इज वेरिएबल, हम जो पिछला वाला कर रहे थे ना बेटा डेरिवेशन, उसमें a कांस्टेंट था, बाहर आ गया था। v वेरिएबल है, कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन। सो अब क्या करें, अगर इसको बाहर नहीं ले सकते तो फिर तो इंटीग्रेशन आगे सॉल्व ही नहीं होगा। इसलिए पुट v इक्वल टू u प्लस at। देखो यार v वेरिएबल है, किसी भी t टाइम पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, u वेरिएबल नहीं है, तो आपने dx को तो लिख दिया dx x1 से x2 और v की जगह आपने लिख दिया u प्लस at इंटू dt 0 से t। अब आप जब dx को इंटीग्रेट करेंगे आपके पास आएगा x, x1 से x2, आप u इंटू dt को इंटीग्रेट करेंगे आपके पास आएगा ut, आप at dt इंटीग्रेट करेंगे a बाहर आ जाएगा, a इज कांस्टेंट, और t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2। लेट्स पुट द लिमिट 0 टू t, दैट मींस वी विल गेट x2 माइनस x1 इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब x1 और x2 पोजीशंस है, x1 इनिशियल पोजीशन है और x2 फाइनल पोजीशन। So x2 minus x1 is displacement. That means we can say from here s equal to ut plus half at square. The second equation is also derived. Now moving on to the third equation, जो मोशन की तीन बेसिक पिलर्स हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के, उसमें से तीसरा हम डिराइव कर रहे हैं। Now to derive the third one, we'll write a equal to v dv by dx। याद कीजिए पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कशन किया था कि एक्सेलरेशन को v dv by dx लिखना है। सर आपको कैसे पता है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा जी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as डिराइव करना है। यहाँ पे टाइम कहीं नहीं है, यहाँ पे बात आ रही है डिस्प्लेसमेंट की, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज की। तो हमें वो वाले रिलेशन से स्टार्ट करना चाहिए जहां पर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन वाले टर्म्स आते हो। दैट मींस वी कैन राइट v dv इक्वल टू a dx, x फ्रॉम x1 टू x2, v फ्रॉम u टू v। नाउ v dv का इंटीग्रेशन विल बी v स्क्वायर बाय 2, u से v, a dx, a बाहर आ जाएगा अगेन बिकॉज इट इज कांस्टेंट, dx का इंटीग्रेशन x फ्रॉम x1 टू x2। आप जानते हैं जो t के साथ होता है लिमिट उसकी लगती है, हेंस इस वाले में वेलोसिटी की और इसमें पोजीशन की लिमिट्स लगेगी। सो वी विल गेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू a इंटू x2 माइनस x1। जैसे पहले हमने डिस्कस किया था, x2 माइनस x1 से डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू ks, so we will get v square equal to u square plus 2s. So this is a third equation. So now we have derived all the three equation कि constant acceleration के लिए आप v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square और v square equal to u square plus 2as apply करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, these equations are valid only in case of uniform acceleration. अगर acceleration, these equations are not valid
if acceleration is a function or expression of x, function or expression of t, function of or expression of v, मतलब अगर वेरिएबल हुआ तो ये इक्वेशन मत लगा दीजिएगा। और वो केसेस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, वो केसेस थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं। साइन कन्वेंशन अगेन इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। साइन कन्वेंशन फॉर वेक्टर्स u, v, a एंड s। देखो यार सारे वेक्टर्स हैं। u इनिशियल स्पीड नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी है। v फाइनल स्पीड नहीं, फाइनल वेलोसिटी है। a एक्सीलरेशन है और s डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इस पूरे का क्रक्स मैं आपको बता देता हूं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन इन 1D आप डिस्कस कर रहे हैं तो आप किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और ऑपोजिट को नेगेटिव मानिए। ये आप पे डिपेंड करता है आप किसको पॉजिटिव और ऑपोजिट को नेगेटिव मान रहे हैं। पॉजिटिव जिसको आपने माना है उस डायरेक्शन में जो भी वेक्टर्स होंगे उनको प्लस में पुट कीजिएगा इक्वेशन में और ऑपोजिट वाले को नेगेटिव में। सिमिलरली अगर आप अपवर्ड डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं तो भी आपको किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और ऑपोजिट को नेगेटिव मानना है। ये अगेन आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव मान रहे हैं। जिसको पॉजिटिव मान रहे हैं उस डायरेक्शन में आने वाले सभी वेरिएबल्स को आपको प्लस में पुट करना पड़ेगा फिर। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा। चैप्टर ट्रिकी है, एक छोटा सा साइन कन्वेंशन भी आपका आंसर गलत कर देगा। सेम फॉर इंक्लाइन प्लेन। अगर मान लीजिए आप इंक्लाइन प्लेन पे डिस्कस कर रहे होते तो भी आपको किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और किसी एक को नेगेटिव, जरूरी नहीं है आप अपवर्ड को पॉजिटिव माने, आपकी मर्जी है। आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लीजिए तो अपवर्ड ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा। ओके, दिस एंटायरली डिपेंड्स ऑन द यूजर, दैट मींस दिस डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव मानते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेशन। ये बात ध्यान रखिएगा, रिटार्डेशन इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। कंसेप्ट कुछ ऐसा है, एक्सीलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं। कब? हमेशा नहीं। रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन दो ऑपोजिट क्वांटिटीज नहीं है। एक्सीलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं एक स्पेशल केस में। एक्सीलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन और डेसिलरेशन भी बोला जाता है इफ एक्सीलरेशन इज if speed is decreasing. This is the better definition. Acceleration is known as retardation. Acceleration को ही retardation कहा जाता है if speed is decreasing. That means particle is slowing down. If speed is decreasing or particle is slowing down. ये बात एक और ध्यान रखिएगा इन 1D, क्योंकि acceleration के डायरेक्शन कभी कभी कंफ्यूजिंग होते हैं। इन 1D डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, 1D में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसे निकालना है या कैसे पता करना है? इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग, अगर पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, दैट मींस एक्सीलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। दैट मींस या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। That means acceleration and velocity will have same sign, either both positive or both negative. समझ गए? तो ये मत सोचिएगा कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के साइन सेम होने चाहिए। मतलब A इंटू बी पॉजिटिव होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। इसका सेकंड केस देखिए, अगर स्पीड बढ़ रही हो, वो हमने केस कर लिया। इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग, नाउ इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी। 1D में कोई तीसरा केस बनता ही नहीं है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का। मतलब अगर वेलोसिटी इधर होगी तो एक्सेलरेशन इधर होगा, और अगर वेलोसिटी इधर होगी तो एक्सेलरेशन इधर होगा। That means acceleration A and B will have opposite signs. एक positive तो एक negative. That means one of them will be positive and other will be negative.